एक कृषि बिल क्या है कृषि संशोधन बिल, जिसके लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक हंगामा मचा हुआ है। सो आइए जानते हैं कृषि बिल आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र, स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज बात करेंगे कृषि बिल के बारे में। एक कृषि संशोधन बिल क्या है, किस तरीके से किसानों को यह फायदा दे रहा है, किस तरीके से किसानों को लाभ दे रहा है। तो बेसिकली ये कृषि बिल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसके 3 भाग में अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशन को रखा गया है। सो आइए जानते हैं एक एक करके किसके क्या लाभ है किसान के लिए। पहला पॉइंट है इसमें, पहला विधेयक है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण विधेयक 2020। इस कानून के तहत किसान अपना अनाज किसी भी मंडी में जाकर बेच सकता है। जी हां, आपने सही सुना, किसी भी मंडी में जाके बेच सकता है। पहले क्या होता था, किसान के जो क्षेत्र, जो गांव आता है, उसके गांव के क्षेत्र में जो भी मंडी आती है उस मंडी में ही बेच पाता था। लेकिन अब इस कानून के तहत वो किसी भी मंडी में जाके अपना अनाज बेच सकता है, जिससे उसकी आने वाली लागत जो थी पहले वो कम हो जाएगी। इसका लाभ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है इस कानून का? इस कानून का ये बेनिफिट है कि किसान को उसी मंडी में अनाज बेचने की जरूरत नहीं है। वो जहां चाहे अनाज अपना बेच सकता है। वो मंडी के बाहर भी अपना अनाज बेच सकता है, जिससे क्या ना उसकी आने वाली लागत उसको नहीं लगेगी। जैसे क्या होता था कि पहले मंडी में ही जाना पड़ता था। अब मंडी में गए, लाइन लगा के खड़े हैं, अब 2 दिन हो गए, 1 दिन 3 दिन, आपने देखा भी होगा, न्यूज़ सुना होगा, 3 दिन से किसान खड़े हैं। अब किसान को जब मंडी में जो बिचौलिए होते हैं, मीडिएटर होते हैं, जो माल लेते हैं किसानों से, जब उनको लगता है कि इतना सारा माल आ रहा है तो वो अपने हिसाब से रेट तय करने लगते थे। उससे क्या होता था कि किसान को लगता था कि यार अगर इस रेट पे माल नहीं बेचा तो घर वापस ले जाएंगे तो भी भाड़ा देना पड़ेगा, इससे अच्छा था कम रेट में ही बेच दो। तो किसान को वहां पे बहुत नुकसान होता था। लेकिन अब इस कानून के तहत किसान को जरूरी नहीं वो अपना मंडी में माल बेचे, वो अपना आसपास किसी को भी माल बेच सकता है। इस कानून के तहत वो किसी भी दूसरे राज्य में माल बेच सकता है जहां अनाज की उपज कम हुई किसी कारण से, तो उस राज्य में जाके वो अपना अनाज बेच सकता है। दूसरा कानून किसान अनुबंध विधेयक 2020। इस कानून के तहत क्या होगा कि किसान अपना फसल का पहले से किसी के साथ अनुबंध कर लेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे थोक विक्रेता हो गए, कृषि व्यापारी हो गए, निर्यातक हो गए, खुदरा व्यापारी हो गए, ऐसे लोगों के साथ किसान पहले ही फसल उगाने से पहले ही अनुबंध कर लेगा। एक मिनिमम प्राइस या जो भी प्राइस दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगी, अनुबंध होगी, उसके हिसाब से कर लेगा। इससे किसानों को क्या लाभ होगा, अगर मान लो किसी कारण से फसल खराब भी होती है तो किसानों को जो अनुबंध हुआ है उसके हिसाब से उनको पैसा मिल जाएगा। साथ ही साथ इनको एक चीज और लाभ होगी, क्योंकि अगर कोई बड़ा व्यापारी उनके साथ अनुबंध करेगा तो वो समय समय पे टेक्निकल सुविधा जो भी रहेंगी वो मुहैया कराएगा, जिससे फसल खराब नहीं हो। तो किसान की लागत भी कम हो जाएगी और उचित मूल्य पे उसको सामान भी बिक जाएगा। बहुत अच्छा है किसानों के लिए ये वाला। तीसरे पॉइंट की बात करें, यानी तीसरा बिल एसेंशियल कमोडिटी बिल 2020। इसमें इस कानून के तहत क्या होगा कि किसानों को आवश्यक वस्तु को छोड़कर, जैसे अनाज, तिलहन, आलू, प्याज, कृषि उपज जो भी हैं, उनको आपातकालीन स्थिति छोड़ के, युद्ध की स्थिति में छोड़ने या असाधारण कोई भी स्थिति बनती उसको छोड़ के वो अपना माल बेच सकता है। और इसमें भंडारण की सीमा, यानी उसको इकट्ठा करने की या स्टॉक करने की जो सीमा थी वो समाप्त हो जाएगी, यानी कोई भी सामान्य स्थिति में इसको इकट्ठा भी करके रख सकता है। साथ ही साथ इसके लाभ क्या हुआ कि किसान अपना माल, अपना जो भी अनाज है, तिलहन, आलू, प्याज, वो किसी भी निर्यातक को या किसी भी एफडीआई को बेच सकता है और वो लोग उसको सामान्य स्थिति में इकट्ठा कर सकते हैं। ये थे कृषि बिल के 3 पार्ट जो मैं आपको समझाया। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो जुड़ जाता है, अगर वो ना हो तो ये बिल अधूरा ही है। वो बिल क्या है? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? मिनिमम जो एमएसपी है वो एक गारंटेड प्राइस है, मतलब ये प्राइस गवर्नमेंट, सरकारी डिसाइड करता है। सरकार इस प्राइस के तहत किसानों को माल देने की छूट देता है। मतलब कोई भी किसान अपना इस एमएसपी के तहत माल बेच सकता है, चाहे मार्केट की स्थिति खराब हो चाहे अच्छी हो। तो न्यूनतम जो उसका मूल्य रखा गया, न्यूनतम जो समर्थन मूल्य रखा गया, उसके तहत किसान अपना माल बेच पाएगा।
इस कानून के तहत इस बात की बहुत सुनिश्चित किया गया है कि ये एमएसपी कभी नहीं हटाई जाएगी। इससे क्या होगा कि किसानों को एक मिनिमम मूल्य हमेशा मिलता रहेगा, कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसान को परेशान नहीं हो पाएगा। मतलब जो मिनिमम मूल्य है उसके तहत किसान अपना माल सरकार को बेच सकते हैं। कभी भी अगर किसान के को कोई मूल्य नहीं मिलना बाजार में तो वो अपना मिनिमम यानी एमएसपी पे अपना एक गारंटेड प्राइस पे सरकार को दे सकते हैं। साथ ही साथ इसमें किसानों को बहुत सारी लागत जो थी वो कम हो जाएगी। जैसे बिचौलियों को आड़े तेरे भाव पे उनको माल बेचना पड़ता था कभी मंडी में, जैसे मैंने बताया था कि मंडी में जाने के बाद किसान सोचता कि अब ठीक है अब बेच के ही चलते हैं, थोड़ा कम मिल रहा है कि दोबारा भाड़ा कौन देगा लाने का। तो इस तरीके में बिचौलियों जो मीडिएटर होते हैं इसका फायदा उठा लेते थे। लेकिन अब इस बिल के तहत किसान बाउंड नहीं है किसी भी मंडी में बेचने के लिए, वो अपना माल बाहर भी बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है। तो इसमें बिचौलियों या मीडिएटर हट जाएंगे तो किसानों को मूल्य अच्छा मिलेगा, बराबर मिलेगा और उनका फसल का सही प्राइस भी मिल जाएगा। आपने हमेशा सुना होगा कि किसानों ने हत्या करी, कभी मूल्य सही नहीं मिला तो कभी उनकी फसल की लागत नहीं मिली, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि मीडिएटर यानी बिचौलियों ने कभी आत्महत्या की। सो दोस्तों ये बिल किसानों को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है और ये बिल तो मुझे बहुत सही लगा किसानों के लिए, क्योंकि अब उन्हें फ्रीडम है, कहीं भी अपना अनाज बेच सकते हैं, कहीं भी ला जा सकते हैं। और अगर उन्हें अनाज के अगर प्रॉपर रेट नहीं मिलते यानी पूरे रेट उन्हें नहीं मिलते उनके मन के हिसाब से, तो वो सरकार को अपना माल बेच सकते हैं एक एमएसपी पे यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा बिल? अगर आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, आपको लगता है कि इसमें कुछ और करेक्शन होना चाहिए था, कुछ और ऐड होना चाहिए था, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको साथ ही साथ यही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको हर जगह शेयर करो, हर एक किसान तक पहुंचाओ, जिससे उनको भी समझ में आए कि जो किसान का जो कृषि बिल आया है वो किस तरीके से उनको सपोर्ट करता है। कई लोगों को लग रहा है कि किसानों के लिए खराब बिल है, उनको नुकसान देने वाला है, लेकिन मुझे तो नहीं लगा। अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको भी लगता है इस किसान को सपोर्ट करेगा तो प्लीज़ इसको हर किसानों तक शेयर करिए और सबको फैला दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।